नमस्कार, मैं प्रवीण चंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कैलेंडर। इसको हिंदी में तिथि पत्र या पंचांग के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं और हमें एक सामान्य जानकारी के रूप में इससे रूबरू होना चाहिए। जैसे सामान्य जानकारी में क्या है कि भाई लीप ईयर क्या होता है, देख लेते हैं। लीप ईयर होता है, साधारण ईयर होता है, ये सब क्या है, कितने दिन बाद कोई दिन रिपीट होता है, कितने दिनों के बाद कोई दिन रिपीट होता है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में भी कई लोग पूछ लेते हैं कि भाई आज अगर मंडे है तो 10 दिन के बाद क्या होगा, या फिर कोई पूछ लेता है कि 20 दिन के बाद क्या होगा। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में हमें मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं मोटे तौर पे देखूं कि आज दिन है शुक्रवार, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो कितने दिनों के बाद ये वापस शुक्रवार आता है, हम अपनी उंगलियों पे भी काउंट करके गिन सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 शुक्रवार अगर आज है तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, वापस यहाँ पे रिपीट हो गया शुक्रवार। ठीक है, इस शुक्रवार को दोबारा आने में 1 2 3 4 5 6 7 प्लस का 7 अगर हमने किया तो ये दिन दोबारा रिपीट होता है, जैसा कि हमने देखा अभी। अगर मैं ये कहूँ कि आज जैसे कि है 7 तारीख, 7 फरवरी, तो 14 तारीख को क्या होगा भाई, 14 फरवरी को क्या होगा, तो शुक्रवार ही होगा। ये तो बड़ी आसान चीज़ हो गई। यानी कि प्लस का 7 दिन जब हमने किया तो वापस शुक्रवार आ गया, प्लस का 14 दिन आप करके देखेंगे तो वापस ये दिन रिपीट होता है, शुक्रवार ही आएगा। आप करके चाहे तो उंगलियों पर देख सकते हैं। यानी कि 7 का वो मल्टीपल, जैसे कि 7, 14, 21, 28, हर वो संख्या जो 7 से डिविजिबल हो, 7 से जो कट जाए, उतने दिनों के बाद ये सेम डे जो आज है वही रिपीट होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 7 दिन के बाद अगर कोई दिन रिपीट होता है तो इसी हिसाब से देख लेते हैं कि 8 दिन के बाद क्या होता है। अगर आप इसमें प्लस का 1 करेंगे तो उस दिन शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दिन के बाद शनिवार आता है, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए दिन को हम लोग ऑड डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ऑड डे है। यानी कि अगर सेम प्लस का 7 आपने किया तो भाई शुक्रवार ही आ जा रहा था, लेकिन प्लस का 8 डे आपने किया तो एक आगे वाला दिन यानी शनिवार आया, तो वो बढ़े हुए दिन की संख्या प्लस का 1 ऑड डे के नाम से जानेंगे हम लोग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि आज अगर शुक्रवार है तो 10 दिन के बाद क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है कि इसमें प्लस का 10 करना है, तो कितना ऑड डे होगा। ऑड डे निकालने के लिए हम लोग 7 से इसे भाग देना पड़ेगा। प्लस का 3 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कट गया, प्लस का 3 जो शेष बचा वो ऑड डे हो गया। यानी कि 3 दिन के बाद, तो शुक्रवार था, शनिवार, रविवार और ये आ गया आपका सोमवार। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे अगर पूछूं कि आज शुक्रवार है तो 50 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 50 दिन के बाद भाई इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 7 49 प्लस का 1, यानी प्लस का 1 ये जो ऑड डे आया इसको इसमें जोड़ देंगे। अगर आज शुक्रवार है तो प्लस का 1 कर देंगे तो शनिवार का दिन होगा आज से 50 दिन के बाद। अब हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं साधारण साल में। ठीक है, और अगर वो लीप ईयर है तो 366 दिन होते हैं। तो भाई 365 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे।
तो डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 7 दूनी 14 प्लस का 1, यानी कि एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि आज है 7 मार्च 2025, तो भाई 7 मार्च 2025 को अगर आज दिन है शुक्रवार, तो ठीक प्लस का 365 लिखूं या फिर एक साल बाद लिखूं? प्लस का एक और डे होगा आज ही के दिन, यानी कि 7 मार्च 2026 का जो दिन होगा वो प्लस का 1 होगा, यानी कि यहाँ शुक्रवार है तो उस दिन शनिवार हो जाएगा। ठीक है, वो दिन शनिवार होगा। अगर ये लीप ईयर होता, लीप ईयर में तो 366 दिन होते हैं, इसमें कितने ऑड डेज हैं भाई? तो 7 5 35, 7 दूनी 14 प्लस का 2, यानी कि यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हमें रहने पड़ते हैं। अगर ये दिन, अगर ये साल अगर लीप ईयर होता तो प्लस का 2 यानी कि 2 और डे होते और यहाँ पे रविवार हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये 2025 लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। लीप ईयर वैसा साल होता है जो सामान्यतः 4 से कट जाए। ठीक है, या अगर वो सेंचुरी ईयर है यानी शताब्दी ईयर है तो भाई वो 400 से डिविजिबल हो, 400 से कट जाए। ठीक है, जैसे 1800 ईस्वी, 1800वां जो साल होगा वो लीप ईयर है या नहीं? तो भाई वो 4 से तो कट जाएगा, लेकिन एक दूसरी शर्त है कि शताब्दी ईयर है तो वो 400 से कटना चाहिए, तो वो 400 से नहीं कटेगा, इसलिए ये ईयर लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लेकिन 1600 रहा होगा वो, ये 400 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। ठीक है, ठीक वैसे ही 2000 का जो साल रहा होगा, 2000 ईस्वी जो भी बीता है 24-25 साल पहले, तो ये भाई 400 से कट जाएगा, सेंचुरी ईयर भी है तो 400 से कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है। तो इसमें कितने दिन रहे होंगे? 366 दिन। ठीक है, अब इतना कह के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई 100 सालों में कितना ऑड डेज? भाई एक साल या 365 दिन में तो प्लस का एक ऑड डेज आया था, या 366 दिन है अगर लीप ईयर है वो साल का तो प्लस का 2 ऑड डेज आया था। ठीक है, अब 100 साल में कितने आते हैं? तो 100 साल में निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे। तो भाई हर चौथा साल लीप ईयर होता है, जैसे कि 4, 8, 12 ये सभी साल अगर रहे होंगे तो ये सब क्या है? लीप ईयर। तो 4 से डिवाइड करेंगे अगर 100 को, तो आना तो चाहिए कि 25 लीप ईयर होने चाहिए। अगर हर चौथा साल लीप ईयर है तो 25 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन जो 100वां जो सेंचुरी ईयर है क्या वो लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं है। तो 25 नहीं 24 तो लीप ईयर होंगे ना, 96 तक तो लीप ईयर है, जो 96 ईयर रहा होगा वो लीप ईयर रहा होगा, तो 24 हो गए क्या आपने? लीप ईयर। ठीक है, तो 24 अगर लीप ईयर है 100 में से 24 लीप ईयर है, तो 100 माइनस 24 करिएगा तो 76 जो है ये साधारण साल है जिसमें एक और डे होगा। ठीक है, लीप ईयर में कितने होते हैं भाई ऑड डेज? तो 2 ऑड डेज होते हैं, इनको हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो 24 हो गए आपके लीप ईयर और 76 हो गए आपके सिंपल ईयर। तो भाई 76 सिंपल ईयर, एक जब सिंपल ईयर में एक ऑड डे तो 76 में 76 ऑड डेज। 24 लीप ईयर में, एक लीप ईयर में जब 2 ऑड डे होते हैं तो 24 में कितने होंगे? तो गुणे 2 करिएगा तो 48 टोटल। अच्छा 14 124। अब इसमें कितने ऑड डेज हुए देख लेते हैं। तो 7 एकम 7 प्लस का 5, 7 49 प्लस 5 53। ठीक है, तो ये 5 ऑड डे आए 100 दिनों में, सॉरी 100 साल में। 100 साल में प्लस का 5 ऑड डेज। अब 200 साल में कितना भाई? जब 100 साल में 5 ऑड डेज तो 200 साल में कितने? इसको देख लेते हैं। तो 200 साल में
कितने लीप ईयर निकाल लेते हैं। कितने लीप ईयर, तो भाई 200 सालों में जो लीप ईयर की संख्या होगी, अगर बटे में 4 करेंगे, हर चौथा साल चूँकि लीप ईयर होता है तो 50 होने चाहिए। लेकिन 100वां साल क्या लीप ईयर था? नहीं था। 200वां खुद है? नहीं है। तो नहीं है यानी कि 2 लीप ईयर की संख्या कम हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे? 48। अगर 48 लीप ईयर है तो 152 क्या होंगे? साधारण साल होंगे। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 48 में 96 ऑड डेज, और एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डेज, तो 152 ईयर में 152 ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 यहाँ 21, 7 5 35 प्लस का 3, यानी कि 200 में प्लस का 3 ऑड डेज। हमने देखा कि 100 साल में प्लस का 5 ऑड डेज, 200 साल में प्लस का 3 ऑड डेज। ठीक इसी तरह से 300 साल में अब जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 ऑड डेज बचेगा। 400 सालों में देखिएगा तो 0 ऑड डेज, कोई ऑड डेज नहीं बचेगा। यानी कि हमने क्या सीखा कि 100 साल में प्लस का 5 ऑड डेज, 200 साल में प्लस का 3 ऑड डेज, 300 साल में प्लस का 1 ऑड डेज, और 400 साल में 0 ऑड डेज। ये हमने सीखा, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, अब इस कीवर्ड के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। भाई 400 सालों में कितना ऑड डेज? तो 0। तो 800वें साल में भी क्या रहा होगा? 0 ऑड डेज। इसी तरह से 1200वें साल में क्या रहा होगा? 0 ऑड डेज। ठीक है, 1600 में भी 0 ऑड डेज, 2000 में भी 0 ऑड डेज। अब हम देख लेते हैं किसी का अगर बर्थडे मान लीजिए कि 3 जनवरी 2001 को रहा होगा, तो वो दिन कौन सा है? मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे पहले बता देना चाहिए, लेकिन इस कीवर्ड को आप दिमाग में रखेंगे कि भाई 0 को हम लोग संडे से डिनोट करेंगे। ठीक है, 1 मंडे, ठीक है, 2 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इस संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ये हमें कीवर्ड दिमाग में रखना है। और साथ साथ में एक चीज़ और जो बताया था आपको कि 100 सालों में कितना ऑड डेज? तो 5। 200 में कितना? तो प्लस का 3। 300 में कितना? प्लस का 1। 400 में कितना? तो 0। ये कीवर्ड हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, अब किसी का बर्थडे अगर 3 जनवरी 2001 को है तो दिन कौन सा था? तो क्या कीवर्ड बताया था मैंने आपको कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो संडे को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपको याद रखना है। 3 जनवरी 2001 की बात कर रही है, तो सबसे पहले हम लोग 2001 को देखें कि भाई 2001वां जो साल है, 2001 जो साल है, क्या ये हमने पूरा चला है? पूरे इस साल को कवर किया है? नहीं, इसमें जनवरी 3 तक हम लोग चले हैं। लेकिन 2000 जो साल था वो तो पूरा हम लोग क्रॉस कर गए ना इस साल को पूरा। तो 2000 में कितना हमने ऑड डेज देखा था? 400 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 5 20। 2000 में 0 ऑड डेज, पूरा का पूरा 2000 हम लोग गायब कर देंगे। बचा क्या? 2001 यानी कि पहला साल, उसमें कितना दिन आप चले? तो जनवरी का 3 दिन, जनवरी का 3 दिन यानी कि 3 दिन। ये 3 किसके लिए आता है? आप देख लेंगे
बुधवार के लिए। वो दिन क्या था? बुधवार। अगर ये 3 जनवरी ना होकर मान लीजिए कि ये 10 जनवरी रहा होता तो क्या करते? भाई 10 जनवरी था तो 2000 तो ऐसे ही गायब कर दिया हमने। जनवरी में 10 दिन चलना है तो इस 10 दिन में कितने ऑड डेज? तो प्लस का 3, यानी कि वो दिन भी क्या होता? बुधवार। ठीक है। अगर ये फरवरी रहा होता, अगर मान लीजिए कि 3 फरवरी 2001 की बात कर रहे होते तो क्या वो दिन होता? तो भाई 2000 को सीधे हम लोग यहाँ से गायब कर देते क्योंकि इसमें 0 ऑड डेज। और 2001 में हम लोग 1 महीना पूरा जनवरी चले हैं। जनवरी में कितने ऑड डेज? जनवरी में कितने दिन? तो 31 दिन। तो कितने ऑड डेज? 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 28 प्लस का 3, यानी कि प्लस का 3। और फिर प्लस में क्या करना है? क्योंकि जनवरी पूरा कंप्लीट कर दिए। फरवरी में कितने दिन चले? 3 दिन। तो प्लस का 3, यानी टोटल ऑड डेज कितने? प्लस का 6। तो ये 6 किसके लिए है भाई? तो सैटरडे। तो ऐसे ही वो दिन क्या रहा होगा? सैटरडे रहा होगा। ठीक है। आगे एक कॉन्सेप्ट और है कि इसी में देख लेते हैं कि भाई अगर कोई लीप ईयर रहा होगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए किसी का बर्थडे है, जैसे कि 2004 तो लीप ईयर है। 2004 अगर लीप ईयर है तो इस 2004 में अगर कोई किसी का बर्थडे है 1 मार्च को, 1 मार्च 2004, तो वो दिन कौन सा रहा होगा, यही हमें जानना है। तो देख लेते हैं 1 मार्च 2004 को क्या दिन रहा होगा। 2000 को सीधे सीधे हम लोग गायब कर देंगे क्योंकि इसमें 0 ऑड डेज, 400 का मल्टीपल है ये। मार्च 2004 चलना है। क्या हम 2003 तक कवर कर चुके हैं? जी हाँ, चौथे साल में हम लोग 1 मार्च तक ही चले हैं। लेकिन क्या फरवरी इसमें हम लोग चल चुके हैं? तो हाँ, फरवरी अब चल चुके हैं जिसमें 29 दिन थे। ठीक है, यानी कितने ऑड डेज थे? प्लस का 1। तो जनवरी में कितने? 1 मार्च तक चलते हैं, पहले इसको चलेंगे, उसके बाद बचा हुआ जो 2003 साल जो है उसको देखेंगे। तो इन 3 सालों में 2001, 2002, 2003 आप पूरा चले हैं। तो भाई 3 सालों में 1 साल में कितना ऑड डे ज़्यादा था? तो प्लस का 1। तो इन 3 सालों में कितना? तो 3। ठीक है। और मार्च में आप कितना चलेंगे? मार्च में, जनवरी में चलेंगे कितना? प्लस का 3। फरवरी में कितना? प्लस का 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 29 दिन थे, प्लस का 1। और मार्च में कितना चले हैं आप? 1 दिन, प्लस का 1। ठीक है। तो 3 3 6 1 7 1 8, टोटल ऑड डेज 8, यानी कि इसको अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 बचा, जो कि किसके लिए है? 0 संडे के लिए होता है, तो 1 मंडे के लिए होगा। ठीक है। तो वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मंडे। 1 मार्च 2004 को क्या रहा होगा? मंडे। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कोई और डेट। जैसे मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 हमारी गणतंत्रता दिवस का दिन, रिपब्लिक डे। चलिए इसका दिन निकालते हैं, क्या दिन रहा होगा। आप कोई भी डेट ऐसे लेके निकाल सकते हैं। अपना बर्थडे किस दिन का था आपका, आप निकाल सकते हैं घर बैठे। देखिए 1950, तो भाई 1950 के नियरेस्ट क्या है? 1600। 1600 में कितने ऑड डेज? 400 का मल्टीपल है तो 0, गायब कर दीजिए। बचा कितना? 350। अब 350 में 300 को गायब कर दीजिए। इसमें कितना ऑड डेज बताए थे आपको? प्लस का 1। ठीक है, प्लस 1 हम ले लिए। ठीक है, 1600 गायब हो गया, 300 गायब हो गया, प्लस 1 बच गया। अब ये 50 साल में क्या 50वां साल आप पूरा चले हैं? नहीं, 50वां साल आप पूरा नहीं चले हैं, लेकिन 49 साल तो पूरा कंप्लीट किया है। इस 49 में कितने लीप ईयर होंगे? इस 49 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो इसको जानने के लिए बटे में 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 12 चौक 48, 12 भाई लीप ईयर रहे होंगे। और 12 जब लीप ईयर रहे हैं तो साधारण कितने साल रहे होंगे? 12 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 7 और 2, यही ना, सॉरी 37 ये आपके साधारण साल रहे होंगे, सिंपल ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर। तो 12 लीप ईयर है। एक लीप ईयर में जब 2 ऑड डे होते हैं तो 12 लीप ईयर में कितने? 24 ऑड डेज। और 37 में तो भाई 37 ही रहेंगे क्योंकि एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डेज, तो 37 सालों में 37 ऑड डेज। अब इसमें देख लेते हैं, 7 4 11, 3 2 5 1 6,
इसमें कितने ऑड डे जाएंगे? प्लस का 5, ठीक है। 7 8 56 और 5 61, ठीक है। प्लस का 5 आया। अब ये आप कहाँ तक चले आए? 1950 में चले आए, लेकिन 1949 तो कंप्लीट कर लिया। 50 में कितना दिन चले हैं आप? तो 26 दिन। जनवरी में पहला ही महीना है नहीं है, 26 दिन। तो प्लस का 26 आप चलिए, प्लस का ये 5 आपने ले लिया, प्लस का आपने ये 1 ले लिया। जो भी ऑड डेज है उनको मैंने ऐसे ही नोट किया हुआ है। 26 5 31 और 1 32, ठीक है। अब कितने ऑड डेज बचे? तो 7 चौक 28 और 4 प्लस का 4। प्लस का 4 किसके लिए होता है? अभी बताया था मैंने आपको क्या कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 0 1 2 3 4 उस दिन क्या रहा होगा? तो उस दिन थर्सडे रहा होगा, यानी कि थर्सडे, बृहस्पतिवार इज द राइट आंसर। थैंक यू। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम लायक हो, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। और सामान्य जानकारी है, हम सभी को इससे अवगत होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करेंगे, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करेंगे। दोनों में आपका स्वागत रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ सुधार करूँ। धन्यवाद।